Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आधुनिक भारत चल रहा है और आधुनिक भारत में जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो है फकीर विद्रोह। कहीं कहीं पर फकीर विद्रोह, कहीं कहीं पर फकीर आंदोलन भी सुनने के लिए मिलेगा आपको। जो है ना फकीर रेबेलियन को देखेंगे, इसका समय है ना 1776 से 1777। ये समय है किसका? फकीर विद्रोह का। अर्थात इस समय में जो है 1776 से 1777 के समय में जो है फकीर विद्रोह आरंभ हुआ, या आप कह सकते हैं फकीर विद्रोह का काल जो है यह स्टार्ट हुआ 1776 से 1777 में। ठीक है। और जो देखिए, जैसा कि इसके शब्द से जाहिर हो रहा है, फकीर जो है यह एक उर्दू लफ्ज है जैसा आप जानते ही हैं। तो इसका जो एक ऐसा विद्रोह जो फकीरों द्वारा किया गया, इसको फकीर विद्रोह कहा गया। लेकिन जब आप इसकी फकीर विद्रोह को और अच्छे से जानेंगे तो इसमें बहुत सारे, जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसके बाद वो जो है भारत के, ये बंगाल की घटना है, ये बंगाल फकीर विद्रोह जो है ये बंगाल का इवेंट है। तो वहाँ पर जो है लोगों पर एक तरह से कह सकते हैं जुल्म अत्याचार भी आरंभ हुआ अंग्रेजों का धीरे धीरे, और लोगों ने उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाना शुरू किया। इस तरह से जो है इसका फकीर आंदोलन का दो नेता हुए, है ना। एक हो गया मजनू शाह, है ना, एक हो गया मजनू शाह, एक हो गया चिराग अली शाह। मजनू शाह का ही छोटा भाई चिराग अली शाह था। जब मजनू शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है उसका बागडोर जो है वो चिराग अली शाह संभालते हैं। तो पहला जो था कि ये क्या है, फकीर विद्रोह क्या था, तो बंगाल में जो है एक विद्रोह किया गया जिसको फकीर विद्रोह का नाम दिया गया, जिसके आप नेतृत्वकर्ता मजनू शाह और चिराग अली शाह हुए। साथ ही इतना ही नहीं कहना होगा, फकीर विद्रोह में बहुत से जो है और भी अलग अलग लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। बंगाल में रहने वाले और भी लोग जो अंग्रेजों के अत्याचार से समझ सकते हैं कि परेशान थे, उन लोगों ने भी इसकी मदद की। ठीक जैसे सन्यासी विद्रोह था, ठीक वैसा ही फकीर विद्रोह भी एक तरह से आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या था, लूट मार ज़्यादा था, लेकिन इसमें उस तरह की नहीं थी, लेकिन हाँ था इसमें भी। तो देखिए ये हो गया 18वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हुआ। आप देख रहे हैं 1776, तो ये क्या हो गया 18वीं शताब्दी हो गई, है ना, से आरंभ हुआ और 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष तक चला। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष का मतलब हो गया कि 1800 के बाद 1801, 1802, 1803, 1804, 1805 ये सब 19वीं सदी में आया। और उस समय का जो है उस मतलब कि 19वीं सदी के आरंभ में यह दब गया। यही कहा गया कि 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष तक यह चला। क्या? फकीर विद्रोह। नेतृत्वकर्ता को आप जानेंगे, है ना, मजनू शाह और चिराग अली शाह। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ये मजनू शाह कौन थे और जो दूसरा है चिराग अली शाह कौन थे। तो चिराग अली शाह जो है यह आपका मजनू शाह का भाई है, और मजनू शाह का जो पूरा नाम है फकीर मजनू शाह बुरहान। फकीर मजनू शाह बुरहान जो है इनका पूरा नाम था। और वर्तमान में ये यूपी में जो आपका कानपुर है, कानपुर में मकनपुर नामक स्थान है, वहां से ये बिलोंग करते थे और ये एक यूपी के फकीर संत भी थे। और देखिए, बात कोई भी ऐसे ही नेतृत्वकर्ता नहीं होता है। जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय मजनू शाह बहुत आगे थे, मतलब कि उसमें भी उस तरफ से अगर आवाज उठाने वाला कोई था तो वह मजनू शाह थे। इसलिए मजनू शाह का पहचान जो है लोग आराम से इसको जान रहे थे, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, देश की स्वतंत्रता के लिए जो है आगे इन्होंने नेतृत्व किया था। तो उसी चीज को देखते देखते जब नेतृत्वकर्ता का जब आगे आप देखेंगे कि वो बढ़ते जाता है तो फिर उसकी क्या होती है कि इमेज बनती जाती है। वैसे ही होते होते जो है फकीर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मजनू शाह ने किया। और एक समय ऐसा आया कि मजनू शाह के जो भतीजा थे मूसा शाह, उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उनका जो है 1792 में उनका देहांत, मतलब लड़ते लड़ते जो है उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है इसका भाई चिराग अली शाह, इन्होंने बागडोर संभाल ली, है ना। चलिए अब देखते हैं बंगाल में घुमंतू मुसलमानों का समूह, इसको क्या कहा गया था कि बंगाल में जो घुमंतू मुसलमान थे उनका एक समूह था जिन्होंने फकीर विद्रोह किया था। लेकिन हकीकत जानिएगा तो इसमें सबने मदद किया था, पठान, हिंदू, राजपूत, सब लोगों ने इसमें मदद किया था। तो ब्रिटिश राज्य का विलय, है ना, बंगाल में विलय 1776 से 1777 में। ये बात तब उठी, आप देख रहे हैं ये फकीर विद्रोह भी उसी समय है जब ब्रिटिश राज्य में बंगाल का विलय जब होने लगा, उस समय ये घटना ज्यादा तुल दी। उसी समय आप समझ सकते हैं कि फकीर विद्रोह आरंभ हुआ बंगाल विलय के समय, है ना। ब्रिटिश राज्य में बंगाल का विलय 1776 से 1777, यह जो इवेंट घटना है जिसके द्वारा फकीर विद्रोह का जो है और भी ज्यादा उसको मतलब कि एक तुल मिला और वो जो है आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला गया। मजनू शाह के नेतृत्व में फकीरों ने आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? तो मजनू शाह के नेतृत्व में फकीरों ने क्या किया? आंदोलन किया। और इसमें क्या था, जब अंग्रेजों से जब आंदोलन होना शुरू हो गया
तो मजनू शाह बिना अंग्रेजों के परवाह किए हुए, अर्थात अंग्रेजों की उपेक्षा करते हुए, जहां पर मजनू शाह थे, बंगाल की घटना है, तो वहां पर जो है अंग्रेज किसानों से और भी जो अलग अलग तबके के लोग थे, सबसे जो है चंदा वसूल करना शुरू कर दिया। किस लिए वह चंदा वसूलना शुरू किया? इसलिए कि अब जो है आंदोलन होगा, उसके लिए कुछ खर्च भी चाहिए, तो उस आंदोलन को मतलब हवा देने के लिए उन्होंने अंग्रेज जो है किसानों से धन वसूलना भी शुरू किया, है ना, किसानों से धन वसूलना शुरू किया और अंग्रेजों की उपेक्षा करते हुए। मजनू शाह की मृत्यु जो है यह 1787 में हुई। कब हुई? 1787 में। कहीं कहीं पर जो है इसको 1788 भी मिलता है ना, 1788 1787 ऐसा यह जो है मजनू शाह की मृत्यु इस समय में हुई थी। और मृत्यु का कारण जो एक लेफ्टिनेंट बेनन है, लेफ्टिनेंट बेनन की रिपोर्ट में मजनू शाह की मृत्यु का कारण यह बताया गया है कि 8 दिसंबर 1786 को, है ना, 8 दिसंबर 1786 को एक युद्ध हुआ था, है ना, और उस युद्ध में ये मजनू शाह जो है पराजित हुए लेकिन चोटिल हुए, इसलिए उनको बहुत जगह घाव वगैरह हुआ। तो वह रिपोर्ट कहती है कि उसके बाद जो है ये अपने जिला कानपुर चले गए और कानपुर में मकनपुर जो शाह मदार की दरगाह में यह सेवानिवृत्त हो गए। शाह मदार की दरगाह में सेवानिवृत्त होने का मतलब हुआ कि इन्होंने जो नेतृत्व कर रहा था फकीर विद्रोह का, उन तमाम चीजों से क्या किया, अपना मुंह मोड़ लिया, अर्थात उनकी अवस्था हो गई या उनको वो इस तरह से चोटिल हो गए कि आगे वो इस चीज में भाग नहीं ले पाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ मकनपुर में इस चीज को त्याग दिया, अर्थात ये सेवानिवृत्त हो गए। और यह जो है बेनन की रिपोर्ट में, लेफ्टिनेंट बेनन की रिपोर्ट ऐसा कहती है। और वहां पर बाद में मजनू शाह की 26 जनवरी 1787 को, है ना, 26 जनवरी 1787 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका डेथ हो गया। चलिए, इनके डेथ के बाद जो है इस फकीर आंदोलन की बागडोर जो है बागडोर किसने संभाली? चिराग अली शाह ने। उसके बाद बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। खैर बीच में एक और आता है कि मजनू शाह का भतीजा मूसा शाह था, उन्होंने भी बागडोर, उसकी भी कहीं कहीं जिक्र होती है। और 1792 में वह भी जो है उनकी भी मृत्यु हो गई। 1792 में वह भी युद्ध लड़ते लड़ते ही इसी में ही मारा गया, 1792 में। उसके बाद आती है चिराग अली शाह की बात, तो इन्होंने बागडोर संभाली और इसमें राजपूत पठान सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन संभाली। इन लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया, राजपूतों ने भी मदद दिया, पठानों ने भी, और राजपूत पठान के सेना का जो भूतपूर्व सैनिक था उन लोगों ने भी इस आंदोलन को संभाला, अर्थात इस आंदोलन में सहयोग दिया। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो हैं आपके भवानी पाठक और देवी चौधरानी, है ना, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। अगर यदि आपने सन्यासी विद्रोह को पढ़ा होगा मेरे चैनल पर तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी भवानी पाठक कौन थे और देवी चौधरानी कौन थी, हमने पढ़ाया है। तो भवानी पाठक जो थे ये यूपी के गोरखपुर जिला के क्रांतिकारी थे। इन्होंने उत्तर बंगाल में जो है अपना कर्मभूमि बनाया, अर्थात हर क्रांतिकारी की अपनी एक जगह होती है जहां से वो अपना गतिविधि को अंजाम देता है। तो ये उत्तर बंगाल में आए। यहाँ पर भवानी पाठक जो गोरखपुर जिला के यूपी के थे, इन्होंने यहाँ पर अपना जो है सब कुछ करना शुरू किया, क्रांतिकारी गतिविधि देना शुरू किया। उसी में वहीं पर एक बागी पुत्र वधू थी देवी चौधरानी, जहां पर इन्होंने अपना कर्म भूमि चुना, वहीं की ये देवी चौधरानी अर्थात उत्तर बंगाल की जलपाईगुड़ी वगैरह सब जो देखते हैं वो एरिया है, उधर की जो देवी चौधरानी थी वह बागी थी और उन्होंने इनको अपना गुरु माना भवानी पाठक को, और इनके सानिध्य में आकर इन दोनों ने क्रांति करना शुरू किया। सन्यासी विद्रोह में इसका अहम रोल है, वह भी आप जानते ही हैं। और यह जो है प्रमुख हिंदू नेता भी बने फकीर आंदोलन के, फकीर विद्रोह के। ठीक है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। आगे बढ़ते हैं। कालांतर में यह हिंसक रूप ले लिया। कालांतर में समय के साथ जो है फकीर आंदोलन क्या हो गया, हिंसक रूप लेने का, अर्थात मार झगड़ा जो है, झड़प ज्यादा शुरू हो गई और झड़प हुई अंग्रेजों और आंदोलनकारियों के बीच। अंग्रेजों और आंदोलनकारियों के बीच क्या हो गई, झड़प हो गई। अंग्रेज भी तब तक जो है अब लड़ने के लिए तैयार हो गया और झड़प जो है अंग्रेजों और आंदोलनकारियों के बीच हो गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कठोरतापूर्वक क्या किया, दबा दिया। 19वीं शताब्दी का आरंभ मतलब 1802, 1803, 1810, 1815, इस एवज में जो है, इस समय अंतराल, इस समय में, है ना, जो शताब्दी के प्रारंभ में जो है वर्षों में अंग्रेजों ने इस आंदोलन को क्या किया, कठोरतापूर्वक दबा दिया। पूरी तरह से अंग्रेज जो है इस आंदोलन को दबाने में समर्थ हो गए। ठीक है, अब एक प्रश्न है यहां पर लिखा हुआ, देखिए कि मुस्लिम फकीरों का संस्थापक कौन था। मुस्लिम फकीरों का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 मजनू शाह, ऑप्शन 2 चिराग अली, ऑप्शन 3 टीपू, ऑप्शन 4 मूसा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, आप जानते ही हैं टीपू और मूसा नहीं होगा, लेकिन चिराग अली शाह और मजनू शाह में किसको मारेंगे, है ना। तो स्वाभाविक बात है, आपका दिल भी कह रहा है कि मजनू शाह राइट आंसर होगा।
यह जो है मजनू शाह सही आंसर होगा। चिराग अली शाह को जो है संस्थापक नहीं माना सकता, क्योंकि मजनू शाह बुरहान जो है इनकी डेथ के बाद जो है बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली है, तो इनका तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए कौन सा सही आंसर है? मजनू शाह। तो ठीक है मित्र, आज हम लोगों ने फकीर विद्रोह को देखा। इसके बाद जो अगली कड़ी होगी हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह चल रहा है, इसको देखेंगे। फिर इसमें 30 वीडियो बनेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हैं, सब विद्रोह पर मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।